अच्छा जी, तो ये हम लोगों ने देखा कि किस तरह हम लोग प्रायोरिटी क्यू के अंदर पुश के अंदर जो है वो हम लोग एरे के अंदर वैल्यू स्टोर करवाते हैं। एरे लॉजिकली जो है वो हमारे पास एक हीप होता है। हर न्यू इंसर्शन के ऊपर वैल्यू इंसर्ट कराने पे हम लोग अपवर्ड्स जो हैं वो वायलेशंस जो हैं वो रिमूव कर देते हैं। ठीक है, अब हम लोग ये देखते हैं कि अगर हम लोगों ने इस हीप से कोई वैल्यू रिमूव करनी है तो वो हम लोग कैसे करेंगे। ठीक है, तो अब हम लोग इस चीज़ को जो है वो स्टडी कर लेते हैं। तो ये हमारे पास हीप के अंदर वैल्यूज जो हैं वो हमारे पास पड़ी भी हैं। ठीक है, ठीक है, और इसका जो एरे का जो हमारे पास व्यू बनता है वो हमारे पास डाटा हमारे पास क्या एरे है। अच्छा, अब इस तरह है कि इंडेक्स 0 पे हमारे पास 12 पड़ा हुआ है, 10 8 9 7 3 5, ये हमारे पास जो है वो वैल्यूज पड़ी हुई हैं एरे में। लॉजिकल व्यू हमारे पास इसका ये बन रहा है। अब देखें, प्रियोरिटी क्यू में से जब भी हम लोग कोई वैल्यू पॉप करते हैं ना, तो हमेशा सारी वैल्यूज में से जो सबसे बड़ी वैल्यू होती है वो हम लोग रिमूव कर देते हैं। तो अब हमें ये पता है कि सबसे बड़ी वैल्यू जो है वो हमारे पास 12 है। ठीक है, तो 12 को हम लोगों ने क्या करना है कि क्यू से, प्रायोरिटी क्यू से रिमूव कर देना है या हीप से रिमूव कर देना है। अब इसको रिमूव करने का क्या तरीका हो सकता है। अब लिंक स्ट्रक्चर्स तो है नहीं कि हम लोग इसको डिलीट कर दें या इसके प्रीडिसेसर सक्सेसर से हम लोग जो है वो रिप्लेस कर दें। प्रायोरिटी क्यू में हमारे पास प्रीडिसेसर सक्सेसर उस तरह होते भी नहीं है जिस तरह हमारे पास बाइनरी सर्च ट्री में होते हैं। तो यहाँ पे अब हम लोग क्या कर सकते हैं, जिस तरह हम लोगों ने जब कोई नई वैल्यू इंसर्ट करनी होती थी उसे हम लोग नेक्स्ट अवेलेबल इंडेक्स पे स्टोर कराते थे, अपवर्ड्स जो है वो हम लोग वायलेशंस रिमूव कर लेते थे। अब यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं कि क्यू में से ही हम लोग की वैल्यू पकड़ते हैं, उसे इंडेक्स 0 पे जो वैल्यू पड़ी हुई है उसके साथ स्वैप करते हैं और डाउनवर्ड्स वायलेशन रिमूव कर लेते हैं। और ये काम सबसे आसान हमारे पास ये होगा कि जो लास्ट इंडेक्स पे वैल्यू पड़ी हुई है उससे हम लोग जो है वो ले जाए इंडेक्स 0 पे। ठीक है, और फिर डाउनवर्ड्स जो भी वायलेशंस आ रही हैं वो रिमूव करते हैं। तो अब हम लोग जब 12 को रिमूव करते हैं तो 12 की जगह पे हम लोग क्या ले आएंगे, 4 को ले आएंगे। जहां पे भी आपको कोई चीज समझ ना आया ना वो आपने पूछ लेना है। 4 को यहाँ पे ले आए और साथ हम लोगों ने हीप का साइज एक डिक्रीज कर दिया। ठीक है, क्योंकि अब 12 तो निकल चुका है, पॉप हो चुका है, और 4 को हम लोग इंडेक्स 0 पे ले गए हैं, तो हमारे पास जो है वो हमारे पास अब इस 4 की जो है वो हमें ज़रूरत नहीं है। ठीक है, क्योंकि ये अब इंडेक्स 0 पे जा चुका है। तो अब हमारे पास जो है इंडेक्स 0 पे हमारे पास 4 आ गया। अब हम लोगों ने क्या करना है कि डेफिनेटली जब एक नीचे से वैल्यू उठा के ऊपर लेके जाएंगे तो हमारे पास कोई ना कोई हो सकता है कि वायलेशन हो जाए। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास वायलेशन ये हो रही है। क्यों, क्योंकि 4 के जो नीचे वैल्यूज हैं 10 और 8 दोनों उससे जो है वो हमारे पास पड़ी हैं। तो अब हम लोग क्या करेंगे कि इसमें से किसी एक के साथ इसको स्वैप करते हैं। कि आपके ख्याल में किसके साथ स्वैप करना चाहिए। 10 के साथ। 8 के साथ भी कर सकते हैं। 8 के साथ सर। अच्छा, 8 के साथ करते हैं तो क्या होगा, 8 4 की जगह पे आ जाएगा, 4 करेंगे। तो अगर 8 जो है वो 4 की जगह पे आ जाए तो कोई मसला होगा। अगर फर्ज करें हम लोग इस तरह करें कि 8 की जगह पे 4 आ गया, 4 की जगह पे 8 आ गया, फिर 4 की जगह पे हमारे पास 3 आ गया और 3 की जगह पे हमारे पास जो 4 आ गया, तो अभी वायलेशंस रिमूव हो गई हैं। नो सर, 8 और 10 नहीं, की वायलेशन हो रही है, 8 और 10। 8 और 10 की। तो हम लोगों ने इस तरह किसी भी वैल्यू से उसको जो है हम लोगों ने रिप्लेस नहीं करना। हम लोगों ने देखना है कि इसके 2 चिल्ड्रन हैं,
अगर दो चिल्ड्रन हो सकता है, एक ही चाइल्ड हो, जिस तरह हमारे पास 9 है उसका सिर्फ एक ही चाइल्ड है, तो अब इसका राइट चाइल्ड चेक करने की जरूरत ही नहीं है। तो 4 के अगर हमारे पास दो चिल्ड्रन है तो हम लोग देखेंगे कि उसमें से बड़े वाला कौन सा है, क्योंकि अगर छोटे से स्वैप कर देंगे तो मसला ये होगा कि छोटे से स्वैप करने से अगर 8 को ऊपर ले जाते हैं तो 8 से नीचे 10 उससे बड़ा है, ठीक है, तो फिर हमारे पास एक और वायलेशन आ जाएगी। लेकिन अगर बड़े से स्वैप करेंगे तो फिर हमारे पास कोई मसला नहीं होगा, क्योंकि हमारे पास जो 8 है वो हमारे पास 10 से छोटा होगा। तो हम लोग ये देखते हैं कि इन दोनों में से बड़ा कौन सा है, ठीक है। इन दोनों में से हम लोगों ने देखा ये 10 हमारे पास बड़ा है, तो हम लोगों ने क्या किया, 4 और 10 को हम लोगों ने रिप्लेस कर दिया, ठीक है। तो पहला काम हम लोग क्या करेंगे कि 4 को और 10 को जो है वो हम लोग स्वैप कर देंगे, ठीक है। इसको 4 और 10 को हम लोग जो है वो स्वैप करेंगे। अब जीरो इंडेक्स पे तो हमारे पास वायलेशन खत्म होगी, लेकिन 4 पे हो सकता है डाउनवर्ड्स फिर कोई वायलेशन हो, ठीक है। तो अब 4 को किससे स्वैप करेंगे, 9 के साथ हाँ। सर। 9 के साथ। तो अब हम लोग 4 और 9 को स्वैप करते हैं। 4 की जगह पे 9 आ गया, 9 की जगह पे 4 आ गया। तो अब फिर हम लोग डाउनवर्ड वायलेशन देखेंगे। अब देखेंगे कि 4 का हमारे पास एक ही चाइल्ड है, तो और फिर उससे कंपेयर कर लेंगे, वही मैक्स चाइल्ड हो जाएगा, मतलब एक ही चाइल्ड है तो वही बड़ा होगा। तो हम लोग जो है वो देखते हैं कि 4 जो है वो 2 से बड़ा, तो अब हम लोग कुछ भी नहीं करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आके हमारे पास वायलेशन रिमूव हो गई। तो हम लोगों ने किया क्या, प्रोसेस को रिपीट करते हैं। जब 12 को रिमूव करना था तो लास्ट इंडेक्स पे जो हमारे पास वैल्यू पड़ी हुई है उसको हम लोगों ने रिप्लेस कर दिया जो रूट इंडेक्स पे वैल्यू पड़ी हुई है उसके साथ, ठीक है। फिर हम लोगों ने क्या किया, डाउनवर्ड्स वायलेशन रिमूव कर ली। डाउनवर्ड्स वायलेशन में देखेंगे कि जहाँ पे वायलेशन आई है, जैसे इंडेक्स 0 पे यहाँ पे वायलेशन आई है, उसके दोनों चिल्ड्रन में से बड़ा कौन सा है, ठीक है। तो बड़े वाले चाइल्ड से हम लोग उसको कंपेयर करेंगे। जिस तरह यहाँ पे 4 के दो चिल्ड्रन है, 10 और 8, उसमें से जो है वो हमारे पास 10 जो है वो हमारे पास बड़ा है। तो हम लोगों ने क्या किया कि 10 के साथ जो है वो उसको स्वैप कर दिया। फिर 4 को दोबारा हम लोगों ने चेक कर लिया कि 4 जो है उसके दोनों चिल्ड्रन हैं, जी दोनों चिल्ड्रन है, उसमें से बड़ा कौन सा है, 9 है। 9 के साथ कंपेयर किया, 4 9 से छोटा है, तो उन दोनों को स्वैप कर लिया। फिर देखा 4 के दो चिल्ड्रन है, नहीं एक चिल्ड्रन है, हाँ तो वही हमारे पास मैक्स चाइल्ड होगा, बड़ा चाइल्ड एक इकलौता होगा, तो बड़ा भी वही होगा, छोटा भी वही होगा। तो अब इसके अंदर देखा कि 4 हमारे पास 2 से छोटा है, नहीं छोटा नहीं है, तो यहाँ पे रुक जाएंगे। तो यहाँ से डाउनवर्ड्स वायलेशंस नहीं रिमूव करेंगे, ठीक है। एक और हम लोग वैल्यू रिमूव कर लेते हैं। अब लेट से 10 को अगर हम लोग रिमूव करते हैं तो क्या होगा बेटे, बताते जाएं मुझे। कोशिश करें जिन लोगों ने पार्टिसिपेट नहीं किया वो सर पार्टिसिपेट करें। 2 के साथ स्वैप करेंगे 10 को। ठीक है, तो हमारे पास 10 की जगह पे जो है वो हमारे पास 2 आ जाएगा। ठीक है, 2 को हम लोग इसे हीप से निकाल देंगे, तो हमारे पास 10 की जगह पे हमारे पास 2 आ गया, और 2 हमारे पास हीप से निकल गया, ठीक है। अब हीप का साइज जो है हमारे पास 7 हो गया, इंडेक्स 0 से लेकर इंडेक्स 6 तक। अब क्या करेंगे बेटे, 2 इधर रूट पे आ गया, अब क्या करेंगे, 9 के साथ सर अब 9 9 के साथ इसको स्वैप करेंगे, क्योंकि इसके दो चिल्ड्रन हैं हमारे पास, 9 और 8, उसमें से 9 बड़ा है, तो 9 के साथ हम लोग इसको स्वैप कर लेंगे। तो 9 के साथ जब हम लोग इसको स्वैप करेंगे तो हमारे पास 9 इधर आ गया, 2 इधर आ गया, ठीक है। तो 9 और 2 हमारे पास जो है वो स्वैप हो गए। अब बेटे क्या करेंगे, सर 2 को 4 से स्वैप कर देंगे। श्योर,
ओ 7 है सर, ये राइट साइड 7 पे के 2 साथ 7 है। अब देखेंगे Seven. 2 के 2 चिल्ड्रन है 4 और 7, उसमें से 7 बड़ा है तो 2 को हम लोग जो है वो क्या करेंगे 7 के साथ जो है वो स्वैप कर देंगे। तो नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास क्या होगा, टू और 7 जो है वो हमारे पास स्वैप हो जाएंगे। ठीक है, तो अब इस तरीके से हमारे पास जो है वो अब 2 का हमारे पास फर्दर आगे कोई चाइल्ड है नहीं, तो हमारे पास अब ये हीप जो है वो हमारे पास बैलेंस हो गया। तो अब ये देखा आपने कि जिस तरह हम लोग कोई वैल्यू इंसर्ट करते हैं, पुश करते हैं हीप में, तो अपवर्ड्स उसको लेके जाते हैं और वायलेशंस अपवर्ड जो है वो रिमूव करते हैं। तो अब जब हम लोगों ने हीप से किसी वैल्यू को रिमूव करना है, तो हम लोग क्या करते हैं कि हमेशा लास्ट इंडेक्स पे जो वैल्यू पड़ी हुई होती है उसको हम लोग स्वैप नहीं कर देते, इंडेक्स 0 पे जो वैल्यू पड़ी हुई है उसे लास्ट इंडेक्स पे जो वैल्यू पड़ी हुई होती है उससे ओवरराइट कर देते हैं। जैसा फर्स्ट टाइम पॉप किया तो हम लोगों ने 12 को जो है रिप्लेस कर दिया 4 से, जो इंडेक्स 8 पे पड़ा हुआ था। ठीक है, और फिर उसके बाद हम लोगों ने क्या किया कि 4 इंडेक्स 0 से डाउनवर्ड्स हम लोगों ने वायलेशन जो है वो रिमूव करना शुरू कर दी। तो जब डाउनवर्ड्स हम लोग वायलेशन रिमूव करेंगे, जब तक हमारे पास एक नोड के चाइल्ड हैं और वो चाइल्ड उसमें से कोई भी चाइल्ड जो है वो उस नोड से पड़ा, तो वो हम लोग स्वैपिंग्स करते जाते हैं। दो जगहों पे जाके रुक जाते हैं, एक ये कि उसका कोई चाइल्ड उससे बड़ा ना रहे, या फिर ये है कि उसका कोई चाइल्ड एग्जिस्ट ही ना करता हो। ठीक है, तो ये दो कंडीशंस हैं जहाँ पे हम लोग जाके जो है वो रुक जाते हैं। यहाँ तक बेटे के क्वेश्चन हो आप लोगों के? एक्सक्यूज मी सर। जी बेटे। सर ये जैसा कि इधर पर्टिकुलर सिनेरियो में सर 12 के 2 चिल्ड्रंस हैं 10 और 8, तो सर अगर 12 के इससे ज्यादा भी चिल्ड्रन हो सकते हैं, तो नहीं अगर बेटे, हीप जो है ना बाइनरी ट्री होता है, उसके अंदर एक नोड के 2 से ज्यादा चिल्ड्रन नहीं होंगे। ओके सर।